जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। श्रावण मास की आप सभी संगत को हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, महाराज हमेशा से कहते थे कि शिव पुराण पढ़ा करो, पढ़ नहीं सकते तो जरूर सुना करो। महाराज के असीम कृपा और आशीर्वाद से उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पे हर रोज श्री शिव महापुराण के सभी अध्याय, सभी खंडों समेत चैनल पर साझा किए जाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि इस श्रृंखला को बहुत ध्यान से, पूरे भाव और मन से सुनें और बाकी संगत तक के साथ जरूर साझा करें, ताकि उन सभी संगत का भी जरूर कल्याण हो। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से मां शिव पुराण का वर्णन, कथन और श्रवण करते हैं। हमने कल तक ये पढ़ा था, हमने पढ़ा कि शिव जी ने हिमाचल का पत्र पढ़ा तो उन्हें बहुत हंसी आई वो पत्र पढ़ के, और उन्होंने हिमाचल के गर्व को नष्ट करने के लिए अपना स्वरूप बूढ़े जैसे बना लिया। और इस तरह से बैल भी उन्होंने लिया और बैल भी बूढ़ा था और उसके ऊपर वो बैठ गए। फिर अपने साथ दो शिष्यों को लेकर डमरू तथा सिंगी को बजाते हुए अलग अलग शब्द का उच्चारण करते हुए भयानक वेश बनाए हिमाचल के नगर में जा पहुंचे और एक बाग में ठहर गए। उधर राजा हिमाचल जी बारात आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बारात के ठहरने के लिए एक बहुत लंबा चौड़ा श्रेष्ठ भवन निर्मित किया था। और जो गिरजा की सहेलियां है ना, वो भी उस स्थान पर पहुंच जाती हैं और उन बूढ़े जो उस वेश में शिव जी बैठे हुए थे उनसे पूछती हैं, क्या आपने शिव जी की बारात देखी? तो शिव जी क्या कहते हैं, अरे हम ही तो बारात है, हमारे साथ ये जो दो शिष्य हैं ना, इनके अतिरिक्त और कोई नहीं आया है, बस हम ही लोग बारात है। ये सुनकर सखियों ने उन्हें गालियां दी कि तू राजा की पुत्री के लिए ऐसी बात कहता है। और कहते हैं, वो सखियां कहती हैं कि हमें ठीक ठाक अगर सब कुछ बता दोगी ना, तो हम तुम्हें सुंदर वस्त्र भी देंगी, स्वादिष्ट भोजन भी खिलाएंगी। पर वो कहते हैं कि गिरजा को जाकर बता देना कि हम वही व्यक्ति हैं जिन्हें पुरोहित लगन चढ़ाकर आया है, और गिरजा हमें जानती है, वो सब कुछ बता देंगी। सखियों ने शिवजी को लातों और घूसों से खूब पिटाई की, नाखून चुटकियों से उनके शरीर को जगह जगह काटा और पांव पकड़कर घसीटा भी। किसी ने उनके बैल को भी डंडा मारकर भगा दिया और उनके जो 7 बालक थे ना, उनको भी चांटे मारे और वे रोते हुए भाग खड़े हुए। फिर सखियों ने शिव जी की माया से मोहित होकर ना ये उद्यम मचाया था। तो शिव जी ने बुरा ना माना, कहा ससुराल में इस प्रकार मार खाना अच्छा लगता है। और वह शिव जी को छोड़कर जब लौट आती है ना, और जब लौट ही रही थी तो शिव जी ने अनेक प्रकार की बरे, कुछ मधुमक्खियों की तरह होती हैं, वो बरे होती हैं, तो वो छोड़ देते हैं, जिन्होंने उनके कोमल शरीर को काटा और सुझा दिया। फिर गिरजा ने अपनी कृपा दृष्टि से उनको ठीक भी कर दिया, और गिरजा भी बहुत हंसी ये सब कुछ सुनकर और देखकर। लोगों ने हिमाचल को कहा कि हमें तो बारात नहीं मिली, और हिमाचल को लगा कि पुरोहित ने हमारे साथ धोखा किया है। वे और मैं ना बहुत चिंतित हो गए, और उनको चिंतित देखकर गिरजा ने विजया के हाथ शिव जी के लिए पत्र भेजा और विजया को कहा कि मेरी ओर से उन्हें प्रार्थना कर देना, पत्र का उत्तर, और ये भी उनको कहना कि पत्र का उत्तर तुरंत दें। सो गिरजा ने यही लिखा था कि मैं आपको भली भांति जानती हूँ, पर मेरे पिता, माता पिता, अन्य लोगों और अन्य लोग जो भी है ना, वो आपको नहीं जानते हैं। सो आप क्या करिए, आप सुंदर और कोमल स्वरूप धारण करिए और श्रेष्ठ बारात एवं सुंदर सामग्री के साथ पधारिए और सबकी व्याधि दूर करें। ये सब गिरजा जी ने पत्र में लिखा था और शिव जी ने भी उत्तर देकर भेजा। और हिमाचल जो थे ना, वो बहुत दुखी होकर गिरजा से कहते हैं कि ये तूने क्या किया, सब देवताओं को छोड़कर इस अवधूत पति की इच्छा की। हिमाचल शिव जी के पास पहुंचते हैं, हाथ जोड़ते हैं। शिव जी ने लीला रची। उस समय शिव जी क्या लीला रचते हैं कि शुक्र और शनिचर होते हैं ना, वो रोने लगते हैं। कहते तो शिव जी उनको कहते हैं, अच्छा भी तुम खेलो कूदो पर हमसे दूर मत जाना, और बैल की भी देखभाल करना है, क्योंकि हम नशे में चूर होने के कारण हम इनकी देखभाल नहीं कर पाएंगे।
पर वे दोनों बालक रोते रहते हैं और कहने लगते हैं कि हमें तो बहुत जोरों से भूख लगी हुई है। हिमाचल उनको अंदर ले जाते हैं, भोजन कराते हैं। वो एक ही गिलास में सब कुछ खा जाते हैं। हिमाचल ने कहा, "कोई बात नहीं, हमारे यहाँ भोजन के ढेर हैं, कोई कमी नहीं है।" फिर दूसरी बार भी एक ही गिलास में खा लेते हैं और एक ही घूंट में पानी भी पी लेते हैं और जब कच्चा अन्न दिया जाता है, वो भी एक गिलास में खा लेते हैं। तो उनकी तो भूख मिटती नहीं ना, तो क्या करते हैं शिव जी, एक ही वो क्या करते हैं शिव जी, झोला निकालते हैं, झोले से एक जड़ी-बूटी या कुछ ऐसा निकालते हैं और जिससे उनकी भूख शांत हो जाती है और नगर में अन्न का कोई भी लेश नहीं रहता है। जैसे अकाल होता है ना, वैसा ही हो जाता है पूरे राज्य में। सब पुरोहित ने हिमाचल से कहा कि देखिए, वो साक्षात शिव जी ही हैं और नारद जी आते हैं, हिमाचल से कहते हैं, "संदेह मत करो हिमाचल, तुम और मैं ना धन्य हो कि तुम्हारे यहाँ आदि शक्ति ने अवतार लिया है और वह बूढ़ा योगी और कोई नहीं, हर है। तुम उनकी शरण में जाओ, जो अन्न आदि उनकी माया से खत्म हो गया है ना, वो सब प्रकट हो जाएगा और वो अपना स्वरूप भी सुंदर बना लेंगे।" और हिमाचल सब लोगों के साथ वहाँ पर जाते हैं शिव जी के पास, उनकी सेवा में पहुँचते हैं, हाथ जोड़ते हैं, स्तुति करते हैं और शिव जी हँसते हैं, क्या कहते हैं, "तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे।" और हिमाचल जी कहते हैं कि मेरे संपूर्ण अपराध क्षमा करें, ज्ञान प्रदान करें, जिससे मैं सदैव चैतन्य बना रहूँ। और शिव जी कहते हैं, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तुम्हें अपने राज्य में जो भी तुमने खोया है, वो सारी सामग्री तुम्हें मिल जाएगी। अब ये इसलिए हुआ था क्योंकि तुम्हें अहंकार बहुत हो गया था अपनी सामग्री का, जो भी तुमने इकट्ठा किया ना, एकत्र किया, वो अहंकार इतना हो गया था, उसे हमें नष्ट करने के लिए ये लीला करनी पड़ी। हिमाचल ने देखा कि सामग्रियाँ पुनः प्रकट हो गई। और फिर हमने आखिर में यही पढ़ा ना, किस तरह से शिव जी वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित होकर अपना सुंदर दूल्हा रूप बनाकर आते हैं और सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे तेजस्वी स्वरूप को। यहाँ तक हमने पढ़ा था। आगे पढ़ते हैं 27वां अध्याय, तीसरा खंड। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब हिमाचल अपने भाई बंधु तथा प्रजा को साथ लेकर अगवानी के लिए आगे आए, उस समय शिव जी की सजी हुई बारात की धूमधाम को देखकर वह आनंद मग्न हो गया। उस बारात के सम्मुख हिमाचल ने अपनी संपूर्ण सामग्री को बहुत तुच्छ समझा। देखिए, पहले तो कहा हिमाचल जी को अहंकार था, कैसे उन्होंने पत्र भेजा था शिव जी के लिए कि ऐसे ठाठ बाट से आए, पूरे अपने साथ ब्रह्मा विष्णु और सबको लेके आए, सजा कर लेके आए बारात। और जब बारात देखी ना हिमाचल ने, तो उनको लगा, अरे मेरी संपूर्ण सामग्री अभी क्या होंगी इनके आगे, बड़ा तुच्छ समझने लगे। तब वे अत्यंत लज्जित हो शिव जी के चरणों पर गिर पड़े। उस समय शिव जी ने प्रेम मगन हो उन्हें अपने हाथों पर उठा लिया। वो शिव जी के चरणों पर गिर पड़ते हैं। उस समय शिव जी ने प्रेम मगन हो उन्हें अपने हाथों पर उठा लिया। फिर क्या होता है? फिर बारात हिमाचल के द्वार की ओर चली। उस सुंदर बारात को देखने के लिए नगर की सभी स्त्रियां अपना अपना काम छोड़कर छज्जों पर आ बैठी। यहाँ तक कि कोई स्त्री अपने पति को भोजन करते छोड़कर ही उठ बैठी। वे सब शिव जी के परम मनोहर रूप को टकटकी बांधकर देखने लगी और गिरजा के भाग्य की सराहना करती हुई बारात के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगी। नारद, इस प्रकार शिव जी की बारात हिमाचल के द्वार पर जा पहुंची। उस समय हिमाचल तथा मैना ने अपना अहंकार त्याग कर बहुत सा धन शिव जी को भेंट किया। तो तदुपरांत बारात के ठहरने के लिए जो निवास बनाया गया था, उसमें सब बाराती ठहरे। बारातियों के लिए जो भी निवास बनाया था, सब उसमें ठहर गए। गिरजा ने रिद्धि सिद्धियों को बारात की सेवा करने के लिए भेज दिया था। अरे रिद्धि और सिद्धि, चलो जाओ बारात की सेवा करो। ऐसा किया गिरिजा जी ने। अस्तु, किसी को किसी वस्तु की कमी ना रही। रीति भांति संपन्न होने के पश्चात हिमाचल ने बारातियों को अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए गए। तदुपरांत भगवान सदाशिव के उन चरण कमलों को, जिन्हें हम तथा विष्णु रात दिन अपने हृदय में बिठाए रहते हैं, हिमाचल ने अपने हाथों से धोया। उन चरण कमलों को जिनका ध्यान ब्रह्मा विष्णु भी करते हैं और उनको अपने हृदय में बसाए रहते हैं, उन चरण कमलों को किसने धोया? हिमाचल जी ने। देखिए, ऐसे भाग्यशाली हिमाचल जी तो संसारिक रीति से तो जमाता है उनके, पर देखिए किस तरह से उन्होंने अपने हाथों से धोया उनके चरण कमलों को।
भोजन के समय बारातियों को जो प्रसन्नता हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्ष्य, भोज्य, लेह तथा चौष्य, ये चारों प्रकार के व्यंजन बारातियों को खिलाई गए। जब बारात भोजन करके जनवासे में चली गई, तब हिमाचल के बंधु बांधवों ने भोजन प्राप्त किया। शिव जी जिस स्थान पर ठहरे हुए थे, वहां विविध प्रकार के नृत्य एवं गीतों का आयोजन किया। देखिए ऐसा उत्सव, अरे नृत्य गीतों का भी आयोजन किया गया, जिन्हें देख सुनकर व्यसनी लोग अत्यंत प्रसन्न होते थे। तो हिमाचल जी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, हर तरह के चीजों का आयोजन किया गया था ताकि मनोरंजन हो सबका। उस समय सब लोग भगवान सदाशिव तथा भगवती गिरजा की बार-बार प्रशंसा कर रहे थे। देखिए जितने भी लोग आए हुए थे, दोनों की, भगवान सदाशिव जी की और भगवती गिरजा की बार-बार प्रशंसा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं 28वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, उस समय हिमाचल के पंडित ने आकर लगन का मुहूर्त बताया। तब मैं और विष्णु जी शिव जी को साथ लेकर हिमाचल के घर में जा पहुंचे। भगवान सदाशिव के उस समय के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका संपूर्ण शरीर कपूर, देखिए श्वेत वर्ण, पूरे कपूर तथा कुंद के पुष्प के समान श्वेत था। सिर से पांव तक वस्त्र आभूषणों से अलंकृत थे। अरे ऐसे सजे हुए थे शिव जी दुल्हे के रूप में, वस्त्र से, आभूषणों से पूरी तरह से सजे हुए थे, अलंकृत थे। और माथे पर मोर रखे हुए थे। जिस बैल पर वे आरूढ़ थे, उसके सौंदर्य और श्रृंगार का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। कहाँ तो लीला रची, पहले तो बैल बिल्कुल निर्बल और बूढ़ा दिखाया, और इधर सौंदर्य और श्रृंगार का कहते वर्णन नहीं किया जा सकता, इतने सुंदर बैल। जब शिव जी घर के भीतर पहुंचे, तब उनकी ओर से मैंने तथा हिमाचल की ओर से पुरोहित ने मिलकर संपूर्ण रीतियां संपन्न की। तो कहने का तात्पर्य है कि शिव जी की तरफ से ब्रह्मा जी ने और हिमाचल की तरफ से उनके पुरोहित ने मिलकर संपूर्ण जितने भी रीति रिवाज होते हैं सारे संपन्न किए गए। हिमाचल ने शिव जी का मधुपर्क सहित अर्घ्य प्रदान किया तथा 2 वस्त्र भेंट किए। तदुपरांत मैंने उस स्थान पर गिरजा को बुलवाया। आगे पढ़ते हैं। हे नारद, गिरजा के आ जाने पर पुरोहित ने हवन किया। तदुपरांत अग्नि को साक्षी करके, देखिए अग्नि इतनी पवित्र होती है, तभी उसको साक्षी करके विवाह किया जाता है। कहते हैं अग्नि को साक्षी करके हिमाचल ने कन्यादान किया। जिस समय शिव जी ने गिरजा के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा, अरे सोचिए वो नजारा, जब शिव जी महाराज ने अपने हाथ में गिरजा का हाथ रखा होगा, उस समय सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। हिमाचल के कुटुंबियों ने शिव तथा गिरजा दोनों के चरणों की पूजा की। तो देखिए हिमाचल के जितने भी कुटुंब थे ना, कुटुंबियों ने शिव तथा गिरजा दोनों के चरणों की पूजा की। दोनों ओर के सेवकों को उस समय इतना पुरस्कार दिया गया कि वे सब तृप्त हो गए। अरे भावरे हो जाने के उपरांत शिव तथा गिरजा को एक स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया गया। जिस तरह से उन्होंने परिक्रमा की, अग्नि को साक्षी मान के भावरे जैसे वो फेरे होते हैं, फेरे लिए गए, उसके उपरांत क्या हुआ, शिव तथा गिरजा को एक स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया गया दोनों को। तथा जो रीतियां शेष रह गई थी उन्हें मैंने पुरोहित के साथ संपन्न कराया। फिर शिव जी ने मेरी आज्ञा अनुसार गिरजा जी के मस्तक में सिंदूर लगाया। उस समय मैंने तथा पुरोहित ने भी अपना अपना पुरस्कार प्राप्त कर दोनों को आशीर्वाद किया। हे पुत्र, शिव तथा पार्वती के विवाह का वे आनंद तीनों लोकों में भर गया। अरे तीनों लोग आनंद से भर गए ऐसा विवाह देखकर। फिर स्त्रियां शिव जी को अंतपुर में ले गई। वहां जो भी रीतियां होने को थी उन सबको शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक किया। देखिए शिव जी ने भी सारी रीतियां प्यार से निभाई और प्रसन्नता पूर्वक उसमें शामिल होके सब कुछ करवाते रहे। दूसरे दिन भी हिमाचल ने बारात को ठहराए रखा और इस दिन भी उसने संपूर्ण बारात का अत्यंत स्वागत सत्कार किया। दूसरे दिन भी हिमाचल ने बारात को ठहराए रखा और इस दिन भी उसने संपूर्ण बारात का अत्यंत स्वागत सत्कार किया। तीसरे दिन हिमाचल ने अत्यंत स्नेह में भरकर शिव जी को प्रणाम किया और गिरजा का हाथ उनके हाथ में देकर बारात को विदा किया। देखिए फिर पिताजी ने अपनी पुत्री को विदा किया।
उनका हाथ शिव जी के हाथ में देकर हिमाचल के नगर से विदा होकर बारात कैलाश पर्वत पर जा पहुंची। वहां भी अनेक प्रकार के उत्सव हुए। तदुपरांत सब देवता शिव जी से विदा लेकर अपने अपने घर लौट आए। मैं तथा विष्णु भी अपने अपने लोक को लौट आए। ब्रह्मा जी भी चले गए अपने लोक और विष्णु जी भी चले गए अपने लोक। शिव जी तथा गिरिजा जी के विवाह उत्सव का वर्णन करते हुए सब लोग अत्यंत प्रसन्न होते थे। अरे साहब, जब बाद में वर्णन करते थे ना शिव जी के विवाह का, बड़े खुश होते थे, क्योंकि ऐसा धूमधाम से ऐसा विवाह जिसमें सारी रीतियां निभाई गई, सब कुछ उसी तरह से हुआ जैसे कि विवाह होता है। आगे बढ़ते हैं। 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, एक समय संसार की मंगल कामना करते हुए हम हिमालय के घर पहुंचे थे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं एक समय क्या हुआ कि हम संसार की सारे विश्व की मंगल कामना करते हुए ना हिमालय के घर पहुंचे। उस समय की कथा ये है कि जब हिमाचल ने तुम्हारे दर्शन पाए तो उसने अत्यंत प्रेम मगन होकर तुम्हें दंडवत करते हुए स्तुति एवं प्रशंसा की। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, एक समय संसार की मंगल कामना करते हुए हम हिमालय के घर पहुंचे थे। ब्रह्मा जी हिमालय जी के घर गए। उस समय की कथा यह है कि जब हिमाचल ने तुम्हारे दर्शन पाए तो उसने अत्यंत प्रेम मगन होकर तुम्हें दंडवत करते हुए स्तुति एवं प्रशंसा की। तदुपरांत उसने गिरजा को बुलाकर तुम्हारे चरणों में डाल दिया और ये कहा, मुनि, आज आप इस कन्या के गुण दोषों का वर्णन करने की कृपा करें। तो जब नारद जी वहां आए तो हिमाचल जी ने कहा कि आप मेरी कन्या के बारे में बताएं, कुछ भाग्य के बारे में बताएं, कुछ इसके गुण दोषों के बारे में बताएं। आज आप इस कन्या के गुण दोषों का वर्णन करने की कृपा करें। ये सुनकर तुमने गिरजा की हस्तरेखा को देखते हुए हिमालय को बताया, राजन, तुम्हारी पुत्री सर्वगुण संपन्न है। अरे ये शीलवान, बुद्धिमान, गुणवान, रूपवान तथा पति को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होगी। अरे होती भी क्यों ना, अरे आदिशक्ति स्वयं है, आदिशक्ति का अवतार ही तो है गिरजा। ये अपने माता पिता के सुवश को दुगना बढ़ाएगी, परंतु इसका पति योगी, अहंकारहीन, नग्न वेशधारी तथा माता पिता से रहित होगा। तो नारद जी क्या कहते हैं, अरे शिव जी उनका उन्हीं का वर्णन कर रहे हैं ना। अरे इसका पति तो योगी होगा, अहंकारहीन होगा, अहंकार का तो लेश मात्र भी नहीं उनके अंदर होगा, नग्न वेशधारी होगा और माता पिता से रहित होगा। हे नारद, तुम्हारी बात सुनकर हिमाचल अत्यंत चिंतित हुए, परंतु गिरजा को बहुत प्रसन्नता हुई। क्यों? क्योंकि उनको तो पता था ये सारे लक्षण शिव जी में हैं, क्योंकि वे जानती थी कि ऐसे लक्षण वाले शिव जी ही हैं। अरे और तो कोई हो भी नहीं सकते। उन्हें यह विश्वास था कि नारद जी का वचन कभी झूठा नहीं होता, इसलिए वह शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा से और अधिक प्रसन्न हो गई, परंतु उन्होंने प्रसन्नता का कोई लक्षण प्रकट नहीं किया। उस समय हिमाचल ने मुझसे कहा, ऋषिराज, आपने तो ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं चिंतित हो उठा हूं। अब आप कृपा करिए और बताइए कि मुझे गिरजा के वर में संबंध में क्या उपाय करना चाहिए। सुनकर तुमने उत्तर दिया है, राजन, भाग्य के सम्मुख किसी का वश नहीं चलता। अरे जो भाग्य में लिखा है, जो निर्धारित कर दिया गया है विधाता ने, वो तो होके ही रहेगा ना। फिर भी हम तुम्हें एक उपाय बतलाते हैं, यदि भाग्य सहायता दे तो वह ठीक बैठेगा। हमने गिरजा के पति के संबंध में जो गुण बताए हैं वे सब शिव जी में भी पाए जाते हैं। भगवान सदाशिव सबसे श्रेष्ठ तथा सबके स्वामी है। अरे सबसे श्रेष्ठ है वो, सभी के स्वामी है वो। आप अपनी कन्या का विवाह उनके साथ करें। मुझे ये भी निश्चय है कि वह स्वयं भी गिरजा के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री के साथ अपना विवाह नहीं करेंगे। हे नारद, ये सुनकर हिमाचल ने कहा, मुनिराज, शिव जी को तो सब लोग त्यागी कहते हैं तथा वे सदैव योग समाधि में मग्न रहते हैं। इसके अतिरिक्त तीनों लोकों में यह बात भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने केवल सती के साथ विवाह करने की प्रतिज्ञा की है। अब हिमाचल जी को यही है ना कि उनको क्या पता कि सती ही तो है जो उनके घर में आई है गिरजा बनकर।
अस्तु, मुझे ये संदेह होता है कि वे गिरजा को किस प्रकार स्वीकार कर लेंगे। क्या कहते हैं हिमाचल? अरे सबको पता है ये बात, तीनों लोकों में प्रसिद्ध है कि उन्होंने प्रतिज्ञा जो की थी ना विवाह की, सिर्फ सती जी के साथ की थी, तो गिरजा को किस तरह से अपनाएंगे? ये सुनकर तुमने उत्तर दिया तो किसने? नारद जी ने। हे हिमाचल, शिव जी की उन आदि शक्ति सती ने ही गिरजा बनकर तुम्हारे घर में अवतार लिया है। देखो उनको याद दिलाई देते हैं। हिमाचल, ये जो सती है ना, अरे वो ही गिरजा बनकर आई है तुम्हारे घर में। अरे उन्होंने ही जन्म लिया है, उन्होंने ही अवतार लिया है। तुम इस संबंध में किसी प्रकार का संदेह मत करो। अरे संदेह का क्या काम? ये कहकर तुमने हिमाचल को पूर्व वृतांत कह सुनाया। तो नारद जी ने ना जो भी हुआ होगा सारा पिछला सब कुछ विस्तार पूर्वक सारा वृतांत हिमाचल को कह सुनाया। तदुपरांत तुम गिरजा को श्रेष्ठ वर देकर वहां से लौट आए। नारद, कुछ दिनों बाद जब गिरजा युवावस्था को प्राप्त हुई, उस समय मैना ने हिमाचल से इस प्रकार कहा, स्वामी, अब आपको गिरजा के विवाह का प्रयत्न करना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर हिमाचल ने उत्तर दिया, मैना, सूर्य चाहे पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में उदय होने लगे, परंतु नारद जी के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते हैं। अस्तु, तुम संपूर्ण संदेहों को नष्ट कर शिव जी का ध्यान धरो और गिरजा से ये कह दो कि वे शिव जी को प्राप्त करने के निमित्त तपस्या करें। देखिए, तपस्या ही की जाती थी तब। पता था तपस्या होगी, शिव जी महाराज दर्शन देंगे, वरदान मांगने के लिए कहेंगे और उसके फलस्वरूप ही सब कुछ होगा। अरे तभी हमारा मनोरथ पूर्ण होगा। ये सुनकर मैना के हृदय में धैर्य बंधा। अरे कुछ तो धैर्य आया मां को। तब वह गिरजा के समीप पहुंचकर उन्हें गोद में उठाकर रोने लगी। अरे प्रेम की अधिकता के कारण उनके मुख से कोई बात नहीं निकलती थी। तो माँ का तो हृदय ऐसा ही होता है ना, नरम होता है। अपनी पुत्री को उठाती हैं गोद में और रोने लगती हैं। यही सोचती होंगी जब ये जिस तरह से मैं इसको कैसे भेजूंगी तपस्या करने के लिए, कैसे बात करूं। प्रेम की अधिकता के कारण उनके मुख से कोई बात नहीं निकलती थी। उस समय गिरजा ने अपने माता के मनोरथ को पहचान कर इस प्रकार कहा। क्या मनोरथ पहचाना है माता? मैंने आज स्वप्न में ये देखा है कि मुझसे एक मनुष्य इस प्रकार कह रहा है, हे गिरजे, तुम वन में जाकर शिव जी की तपस्या करो, जिससे तुम्हारे माता पिता तथा तीनों लोगों को आनंद की प्राप्ति होगी। नारद का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तुम जब तक तपस्या नहीं करोगी तब तक कोई कार्य सिद्ध ना होगा। सो गिरजा के स्वप्न को जब मैना तथा हिमाचल ने सुना, वह अत्यंत प्रसन्न होकर शुभ समय की प्रतीक्षा में रात दिन व्यतीत करने लगे। अरे माता पिता है ना, उनको भी पता था तपस्या होगी, वरदान मिलेगा, तो तभी तो उसके फलस्वरूप इसका विवाह होगा। तो बड़े खुश हुए, अंदर से प्रसन्न हुए। अब वो शुभ समय के इंतजार में थे कि कब वो शुभ समय आएगा कि जब वो अपनी तपस्या करने के लिए जाएंगी और ये सब कुछ होगा। आगे बढ़ते हैं 30वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, एक समय शिव जी ने यह इच्छा की कि हम परिश्रम पूर्वक तप करें तथा अपने नाम का स्वयं स्मरण करें। ये विचार कर वे अपने गणों सहित हिमालय पर्वत की ओर चले। जब वह हिमालय पर्वत पहुंचे तो उन्होंने डमरू को बजाना आरंभ कर दिया। उस स्थान पर गंगा जी की धारा बह रही थी। अरे जब डमरू बजाना आरंभ किया ना, हिमालय पर्वत पर जब पहुंचे तो गंगा जी की धारा बह रही थी और औषधियों का केंद्र होने के कारण वह जगह औषध प्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध थी, क्योंकि वहां अलग अलग तरह की औषधियां होंगी, तो उस जगह का नाम क्या पड़ा? औषध प्रस्थ। वहां पक्षी मधुर ध्वनि में चहचहाते थे तथा अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए थे। देखिए इतनी सुंदर जगह, तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, सुंदर मनोहर, और किस तरह से मधुर ध्वनि में पंछी चहचहाते थे। उस श्रेष्ठ स्थान को देखकर शिव जी तप करने की इच्छा से वहीं बैठ गए और अपने स्वरूप का ध्यान धरने लगे। देखिए शिव जी हमेशा आंखें बंद करके हम देखते हैं ना उनकी प्यारी सी मूर्तियों में, हमेशा तो क्या स्मरण करते हैं? अपने ही स्वरूप का। निर्गुण रूप में तो वो हर जगह ही है, सच्चिदानंद है, ईश्वर है। अपने स्वरूप का ध्यान धरने लगे। उन्होंने कुंभक, रेचक तथा पूरक, इन तीनों प्रकार के प्राणायाम को करना आरंभ कर दिए।
उनके नंदी, भृंगी आदि गण भी शिव जी का ध्यान धरते हुए उस स्थान पर बैठ गए। हे नारद, जब हिमाचल ने भगवान सदाशिव के आगमन का समाचार सुना, तो बड़ी सज धज के साथ उनके समीप जा पहुंचे। जब हिमाचल जी को खबर मिली ना सदाशिव के बारे में, बड़े तैयार होके सज धज के उनके समीप जा पहुंचे। फिर शिव जी की बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा करते हुए बोले, क्या बोलते हैं हिमाचल जी? हे प्रभु, मेरे धन्य भाग्य हैं जो आप यहाँ पधारे हैं। अब आप मुझे कोई आज्ञा दीजिए जिसका पालन करने में कृतार्थ हो जाऊं। तो हिमाचल जी कहते हैं, मेरे भाग्य अहो भाग्य हैं जो आप यहाँ पधारे, और आप आज्ञा दीजिए और मैं उसका पालन करूंगा। ये सुनकर शिव जी ने हंसते हुए कहा, हे पर्वतराज, हम यहाँ तपस्या करने के हेतु आए हैं और कुछ दिन यहाँ ही निवास करेंगे। हम केवल यही चाहते हैं कि जब तक हम यहाँ रहें, तब तक हमारे समीप कोई ना आने पाए। हिमाचल ने इस आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए कहा, हे स्वामी, आप जो चाहते हैं वही होगा। मेरा ये परम सौभाग्य है कि आपने यहाँ पधार कर मुझे प्रतिष्ठा प्रदान की है। इतना कहकर हिमाचल शिव जी की आज्ञा लेकर अपने घर लौट आए और सब जगह ये राजा की आज्ञा घोषित कर दी कि औषध प्रस्थ पर कोई व्यक्ति न जाने पाए। यही शिव जी ने आज्ञा दी थी ना, तो उन्होंने शिरोधार्य किया, आज्ञा पालन किया और सब जगह ये आज्ञा घोषित करा दी अपने राज्य में कि औषध परस्त पर कोई व्यक्ति न जाने पाए, क्योंकि शिव जी ने कहा था कोई मेरे समीप ना आने पाए, हम यहाँ तब करने आए हैं। इस आज्ञा के उपरांत हिमाचल अपनी पुत्री गिरिजा को साथ लेकर फिर शिव जी की सेवा में पहुंचे और उनकी स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत बोले, हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो मेरी कन्या गिरिजा अपनी सखियों सहित यहाँ आपकी सेवा करती रहे। हे नारद, हिमाचल की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने गिरिजा को सिर से पांव तक देखने के उपरांत विचार किया कि श्रेष्ठ कार्यों में स्त्री बाधा स्वरूप आप खड़ी होती है, इसलिए उत्तम कार्य करते समय स्त्री को पास रखने का निषेध किया गया है। कामदेव का उत्तम शस्त्र स्त्री को ही कहा गया है, इसलिए बुद्धिमानों ने स्त्री को महारोग के समान कहा है। यह विचार कर शिव जी ने हिमाचल से कहा, राजन, हम तपस्वियों को स्त्री के साथ रहना शुभ नहीं है। स्त्री तप को भ्रष्ट कर डालती है, अतः हमें गिरजा का यहाँ रहना स्वीकार नहीं है। देखिए शिव जी कैसे कह रहे हैं, कहते नहीं नहीं, स्त्री तो बाधा डाल सकती है, हम तो सिर्फ तपस्या करने, हमें यहाँ पर कोई नहीं चाहिए। सो हम नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ रहे, उनकी सखियां रहे, हमें गिरजा का यहाँ रहना स्वीकार नहीं है। शिव जी के मुख से ये वचन सुनकर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गए, परंतु गिरजा ने शिव जी को संबोधित कर कुछ बातें कही। हे नारद, गिरजा ने कहा, तपस्वी, आपका मत ये है कि पुरुष प्रकृति से पृथक रहता है, परंतु मैं कहती हूं कि प्रकृति के बिना पुरुष कभी नहीं ठहर सकता। अरे बिल्कुल उत्तम बात की, उत्तम बात की। और शिव जी का हर चीजों के कहने का तात्पर्य, हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। देखिए, और गिरजा जी कैसे जवाब देती हैं कि प्रकृति के बिना पुरुष कभी नहीं ठहर सकता। इस संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है वैसा प्रकृति का स्वरूप है। प्रकृति जड़ तथा चैतन्य को अपने वश में रखती है। आपकी समझ में तो पुरुष और प्रकृति अलग अलग है, परंतु मेरी समझ में पुरुष प्रकृति से मिला हुआ है, क्योंकि कहना, सुनना तथा तपस्या करना आदि सब कार्य माया के रूप है। जो पुरुष माया से अलग है उसे तो तपस्या करते समय किसी के द्वारा विघ्न डाल जाने का भय होना ही नहीं चाहिए। गिरजा के ऐसे वचन सुनकर शिव जी बोले, हे गिरजे, तुम्हारी ये बुद्धि केवल अपने मन से उत्पन्न की हुई है, जिससे केवल अनुमानिक ही कहा जा सकता है। तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि भ्रम सबसे श्रेष्ठ है, माया कभी स्वाधीन नहीं है, क्योंकि वह जड़ होती है। यदि तुम्हें ऐसा अहंकार है कि माया और भ्रम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, तो तुम भ्रम को रोक क्यों नहीं लेती हो? इतना कहकर शिव जी चुप हो गए। तब हिमाचल शिव जी की स्तुति करने के उपरांत अपने घर को लौट गए, परंतु गिरजा को सखियों सहित वही छोड़ गए। इस बार शिव जी ने भी उनसे यह आग्रह नहीं किया कि वे गिरजा को लौटा ले जाएं। अस्तु, गिरजा प्रतिदिन अपनी सखियों सहित शिव जी की सेवा करने लगी। वे वन से अनेक प्रकार के पुष्प आदि तोड़कर लाती और शिव जी का पूजन किया करती थी, परंतु शिव जी का
चित्त, शिव जी का चित्त किसी प्रकार भी चलयमान न हुआ। हे नारद, गिरजा अपने मन में विचार किया करती थी कि शिव जी मुझे किस समय स्वीकार करेंगे। उधर शिव जी भी अपने मन में ये सोचते थे कि यदि मैं गिरजा को इसी समय ग्रहण कर लूंगा तो इसे अपने मन में बहुत अहंकार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तीनों लोकों में मेरी निंदा भी होगी, क्योंकि उस समय लोग ये कहेंगे कि शिव जी ने काम के आवेश में गिरजा को स्वीकार कर लिया। अस्तु, जब गिरजा मेरे लिए बहुत तपस्या करेगी, तब मैं इसके मनोरथों को पूर्ण करूंगा। कहने का तात्पर्य ये है कि गिरजा जी को भी इतनी आसानी से शिव जी नहीं मिले। उनको बहुत 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 कठिन तपस्या करनी पड़ी। शिव शिव जी और ये जो शक्ति है वो है तो एक ही है, पर उस तरह से उनको पाने के लिए भी गिरजा जी को बहुत तपस्या करनी पड़ी इस रूप में। तब मैं इसके मनोरथ को पूर्ण करूंगा। जब ये मेरे लिए बहुत तपस्या करेगी तब मैं इसके मनोरथ को पूर्ण करूंगा। ये निश्चय कर शिव जी ध्यान में मग्न हो गए। उसी समय तारक नामक दैत्य के द्वारा दुखी होकर सब देवता मेरी शरण में आए। तारक ने सबको दुखी किया हुआ था, वो ब्रह्मा जी की शरण में आते हैं सब लोग। तब मेरे कहने से इंद्र ने कामदेव को बुलाकर शिव जी को वश में करने के लिए उसे हिमालय पर्वत पर भेजा। ब्रह्मा जी ने कहा होगा ना कामदेव को कि चलो शिव जी को वश वश में करो ताकि इनका पुत्र हो। वश में करने के लिए हिमालय पर्वत पर भेजा। इंद्र की आज्ञा मानकर कामदेव शिव जी के पास गया, परंतु वहां उनकी क्रोध अग्नि में पड़कर भस्म हो गया। उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। गिरजा ने वन में जाकर बहुत तपस्या की, तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अंगीकार कर लिया। तो ये विस्तार पूर्वक बताएंगे ये सब कुछ कैसे हुआ। आगे बढ़ते हैं। 31वां अध्याय, तीसरा खंड। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, ब्रह्मा जी के मुख से ये वृतांत सुनकर नारद जी ने संशय युक्त हो ये प्रार्थना की, हे पिता, आप मुझे तारक दैत्य द्वारा देवताओं को दुख देने, कामदेव को भस्म होने तथा शिव जी द्वारा गिरजा को पुनः ग्रहण करने का वृतांत विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, तुम ध्यान देकर इस कथा को सुनो। कश्यप की दिति नामक स्त्री, कश्यप जी की बहुत सारी स्त्रियां हुई हैं, उनमें दिति भी है। कहते कश्यप की दिति नामक स्त्री के गर्भ से हिरण्याकश्यपु तथा हिरण्याक्ष नामक दो अत्यंत बलवान तथा तेजस्वी पुत्र हुए। उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा तीनों लोगों को वश में कर लिया। उनके अत्याचारों के कारण देवताओं को स्वप्न में भी आनंद नहीं मिलता था। तब विष्णु जी ने अवतार लेकर हिरण्याकश्यप को मारा तथा वह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया। तो इनका वध किसने किया था? विष्णु जी ने ना, अवतार लेकर। उस समय सब देवता प्रसन्न होकर विष्णु जी की स्तुति करने लगे। नारद, अपने दोनों पुत्रों की मृत्यु से दिति को बहुत दुख हुआ। उसने कश्यप के पास जाकर सब समाचार कह सुनाया। तदुपरांत उसने अपने पति की अत्यंत सेवा करके उनसे आनंद प्रदान करने वाले पुत्र की मांग की। जब दोनों पुत्रों के बारे में पता लगा, दिति को बहुत दुख हुआ और कश्यप जी के पास, अपने पति के पास जाकर समाचार सुनाती हैं और अपने पति की बहुत सेवा करती हैं। और जब बहुत आनंद प्रदान करती है ना, उसके बाद वरदान मांगती हैं कि मेरे एक पुत्र हो। दिति की सेवा से प्रसन्न होकर कश्यप ने उससे ये कहा, है दिति, तुम 1 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करो। देखिए, तपस्या के बगैर तो किसी को कुछ मिलता ही नहीं था। और यदि तुम्हारा तप सिद्ध हुआ तो अब तुम्हें अवश्य ही भाग्यवान पुत्र की प्राप्ति होगी। ये सुनकर दिति ने तप करना आरंभ कर दिया। और जब इंद्र ने दिति को इस प्रकार तप करते देखा तो वह पास जाकर दिति की सेवा करने लगे। इंद्र को पता लग गया था कि दिति तप कर रही है, कुछ ना कुछ बहुत कोई इसकी भारी इच्छा ही है जो तप कर रही है। तो ऐसा तप करते देखकर ना उसके पास चले जाते हैं, सेवा करते हैं। दिति ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर पूछा, हे इंद्र, तुम मेरी सेवा किस प्रकार कर रहे हो और किस इच्छा से कर रहे हो? तुम मुझे अपनी अभिलाषा बताओ तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। इंद्र जी ने सेवा भी इसलिए की थी, कोई ना कोई अभिलाषा होगी, तो सेवा से बहुत प्रसन्न होती है दिति जी। अब बोलती हैं कि चलो बताओ भाई, तुम्हारी इच्छा है क्या? मैं पूर्ण करूंगी, अवश्य पूर्ण करूंगी। ये सुनकर इंद्र ने उत्तर दिया, माता, हम अपनी सेवा के बदले तुमसे यही वर मांगते हैं कि जिस पुत्र के लिए तुम ऐसा कठिन तप कर रही हो ना, वह जब जन्म ले
तो हमारे भाई के समान हमारा परम हितैषी हो और हम देवताओं का दुख दूर किया करे। ये बात सुनकर दिति ने अत्यंत दुखी होकर कहा, हे इंद्र, तुमने छल करके मुझे ठग लिया है, भी मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। छल ही हुआ ना, सेवा किस भाव से की। इतना कहकर दिति पुनः उग्र तप करने लगी और उसके बाद दोबारा से तप करने लगी। हे नारद, एक दिन अचानक ही दिति सोते समय अशुद्ध हो गई। उस समय इंद्र ने क्या किया सुनते हैं। उस समय इंद्र छिद्र के मार्ग द्वारा उसके गर्भाशय में प्रवेश कर गए। पहुंचकर उन्होंने दिति के घर में जो बालक था ना, उसके 7 खंड कर डाले। अरे 7 खंड कर डाले, 7 भागों में विभाजित कर दिया उसको। इस तरह से इंद्र ने चाल चली। परंतु इतने पर भी जब वह बालक नहीं मरा और एक के स्थान पर बालक, क्योंकि बहुत तप के बाद ही ऐसा उनको गर्भाशय में बालक आया ना, तो इन्होंने तो पूरी कोशिश की, इंद्र ने 7 खंड कर डाले, पर क्या हुआ, इतने पर भी जब वह बालक नहीं मरा तो एक के स्थान पर 7 रूपों में विभाजित हो गया। कहां पर 7 खंड करने थे इंद्र ने, अरे यहां तो उसके 7 रूप हो गए। तब इंद्र ने उनमें से प्रत्येक खंड के 7-7 टुकड़े कर दिए। अरे जो प्रत्येक खंड थे ना, उसके 7-7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार वह सब कितने हो गए, 49 टुकड़े हो गए। परंतु वह सब टुकड़े मृत्यु को प्राप्त ना होकर अलग अलग बालक के रूप में जीवित बने रहे। ये देखकर इंद्र दिति के गर्भाशय से बाहर निकल आए। इसी बीच दिति की नींद टूट गई। तब उन्होंने अत्यंत चिंतित होकर इंद्र से पूछा कि कुछ देर पूर्व मेरे गर्भाशय में किसने प्रवेश किया था। दिति की बात सुनकर इंद्र ने उन्हें सब सच्चा वृतांत कह सुनाया। अब झूठ तो बोल नहीं सकते थे, सच्चा वृतांत सुनाया तो झूठ बोलते तो श्राप भी मिल जाता। इस घटना को सुनकर दिति को अत्यंत प्रसन्नता हुई। जब वे 49 खंड बालक के रूप में प्रकट हुए, तब उनका नाम मरुदगण अर्थात वायु रखा गया। वे 49 मरुदगण इंद्र के भाई होकर देवपद को प्राप्त हुए। हे नारद, मरुद गणों के जन्म के पश्चात दिति ने कश्यप जी की फिर बहुत सेवा की और ये कहा कि प्रभु, अब आप मुझे एक ऐसा लड़का दीजिए जिसके शरीर पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव ना हो सके। ये सुनकर कश्यप ने उत्तर दिया, हे दिति, तुम 10 सहस्त्रों वर्ष तक तपस्या करो। अरे देखिए, दोबारा से बोल दिया, अरे 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करो अगर ऐसा बालक चाहिए जिसपे कोई शस्त्र का प्रभाव ना हो, तो तुम्हें निश्चय ही ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी। पति की आज्ञा अनुसार दिति ने पुनः 10 सहस्त्रों वर्षों तक कठिन तप किया। जब उसकी तपस्या पूर्ण हुई तो उसके गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया और उसका नाम वज्रांग रखा गया। अरे वज्र के समान होगा ना, शक्तिशाली, तभी तो उसका नाम वज्रांग रखा गया। वे बालक महाप्रतापी, तेजस्वी, धीर, वीर तथा बुद्धिमान था। यही तो इच्छा थी ना दिति जी की, कि इस तरह से बहुत ही शक्तिशाली हो, किसी भी शस्त्र से मरे ना। तो वो बालक बहुत महाप्रतापी, तेजस्वी, धीर, वीर तथा बुद्धिमान था। उसने अपने माता दिति की आज्ञा से इंद्र को पकड़ लिया। अरे माता ने आज्ञा दी होगी ना, इंद्र को पकड़ लो। फिर उसे लात घूसों से अच्छी तरह पीटता और पृथ्वी पर घसीटता हुआ अपनी माता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हार कर इंद्र ने वज्रांग की अधीनता स्वीकार कर ली। तो क्या करते, अधीनता तो स्वीकार करनी पड़नी थी। हे नारद, जब मैंने इंद्र की यह दशा देखी, उस समय मैंने तथा कश्यप ने वज्रांग के पास जाकर ये कहा, हे पुत्र, तुमने इंद्र को अपने वश में कर लिया है, अस्तु अब तुम हमारे ऊपर कृपा करके इसे छोड़ दो। तुम अपने कुल में सूर्य के समान प्रतापी हो, तुम्हारी शक्ति का वर्णन कहाँ तक किया जाए। ये सुनकर वज्रांग ने उत्तर दिया, मैं आप लोगों के कहने से इंद्र को छोड़ देता हूं, मुझे इंद्र लोक प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। देखिए वज्रांग कहते हैं, ये मैंने इसलिए नहीं किया कि आप समझ रहे कि मुझे इंद्र लोक चाहिए, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, ये तो मैंने किसी और मंशा से किया है। सुनते हैं क्या है, मैंने तो अपनी माता की आज्ञा मानकर ही इंद्र को ये दंड दिया है। अरे जो मेरी माता ने कहा ना दंड देना है, इसी करके मैंने ये किया। मुझे कोई इंद्र लोक पाने की कोई इच्छा नहीं थी, इंद्र आसन पाने की कोई इच्छा नहीं थी। सो माता की आज्ञा माननी ही थी, इसी करके मुझे इसको दंड देना पड़ा।
इतना कहकर वह मुझसे बोला, हे पितामह, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, अतः मैं चाहता हूं कि आप मुझे तीनों लोकों का सार बता दें। तो देखिए, बजरंग फिर क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को कहते हैं, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, तो आप मुझे तीनों लोकों का सार बताइए। उसकी बात सुनकर मैंने बहुत देर तक सोच विचार करने के उपरांत उसे तपस्या तथा योग का सार बता दिया, और वारांगी नामक एक स्त्री उसे देखकर बोला, हे वज्रांग, ये स्त्री तुम्हारी पत्नी होगी, तुम इसे स्वीकार करो। हे नारद, इतना करके मैं तो अपने लोक को लौट आया। ब्रह्मा जी कहते हैं, सारा कुछ करके ना मैं अपने लोक को लौट आया। उधर वज्रांग समुद्र में घुसकर तपस्या करने लगा। तो वज्रांग ये जो अदिति का पुत्र है, बहुत तपस्या के उपरांत मिला। वो फिर वो क्या करते हैं, समुद्र में जाकर तपस्या करने लगता है वज्रांग। उसकी स्त्री वारांगी भी समुद्र के तट पर स्थिर एक पर्वत के समीप बैठकर तपस्या करने लगी। देखो, दोनों पति पत्नी वज्रांग और वारांगी तपस्या करने लगे। वज्रांग तो वो समुद्र में घुसकर, और वरांगी समुद्र के तट पर बैठकर एक पर्वत के समीप बैठकर तपस्या करने लगी। उस समय इंद्र ने उसकी तपस्या भ्रष्ट करने के लिए अपने सेवकों को भेजा, और इंद्र ने सोचा होगा, इनकी तपस्या तो मैं भ्रष्ट करूं, पता नहीं ना जाने तपस्या के उपरांत क्या मांगेंगे। उन्होंने अनेक प्रकार के स्वरूप धारण कर वरांगी को डराया, परंतु उस स्त्री के ऊपर किसी का कुछ वश न चला। बहुत तरह के डरावने अ, वेश बनाए होंगे, वैसे रूप लिए होंगे, पर वरांगी नहीं डरी। ये देखकर इंद्र ने अत्यंत भयभीत होकर मनुष्य रूप धारण कर उसकी शरण में पहुंचा, परंतु जैसे ही वरांगी ने उसकी ओर अपनी दृष्टि घुमाई, वैसे ही इंद्र की संपूर्ण माया इस प्रकार लुप्त हो गई। जिस प्रकार शिव जी के दर्शन प्राप्त करके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, तब इंद्र अपने गणों के साथ उस स्थान से चला गया। हे नारद, कुछ समय बाद वज्रांग की तपस्या से प्रसन्न होकर मैं उसे वर देने के लिए पहुंचा। उस समय उसने मेरी बहुत प्रार्थना करते हुए कहा, पितामह, आप मुझे अपना सेवक जानकर ये वरदान दीजिए कि मुझ में असुरी भाव उत्पन्न ना हो। देखिए, तो वज्रांग ने ये मांगा कि मेरे में असुरी भावना उत्पन्न हो, मेरा मन धार्मिक कार्यों में सदैव लगा रहे। वज्रांग की विनती सुनकर मैंने उसे इच्छित वरदान दे दिया और अपने लोक को लौट आया। तदुपरांत वज्रांग भी जल से बाहर निकलकर अपनी स्त्री के पास जा पहुंचा। स्त्री ने उसे देखकर रोते हुए इंद्र के गणों द्वारा कष्ट देने का सब हाल कह सुनाया, परंतु वज्रांग ने उसे शांत करते हुए धर्म का उपदेश दिया और ये कहा, हमें इंद्र के ऊपर क्रोध करना उचित नहीं है। उस समय तो वरांगी ये सुनकर चुप रह गई। जब कुछ समय उसे पति की सेवा करते हुए व्यतीत हुए, तब एक दिन उसने वज्रांग से कहा कि हे स्वामी, इंद्र हम लोगों का शत्रु है और उसने मुझे बहुत दुख दिया है। अस्तु, आप मेरी मनोभिलाषा पूर्ण करने के निमित्त मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र से मेरे अपमान का बदला ले सके। इतना कहकर वे अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। तो ये अध्याय इधर ही संपन्न हुआ है। हमने देखा शिव जी के अलग अलग तरह के चरित्र देखे, स्वयंवर वाला विवाह देखा, जो वो बूढ़े के रूप में गए वो देखा। अब ये हम तीसरी कथा भी सुन रहे हैं, किस तरह से गिरिजा जी तप करेंगी और